अगर सच में चमत्कार होते तो आज ये देश इतना टूटा हुआ क्यों होता। अगर बाबा लोग भूत भगा सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, भाग्य बता सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं, तो अस्पतालों के बाहर इतने सारे लोग लाइन में क्यों खड़े हैं। अगर बाबा लोग तावीज़ से सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो इस देश में डिग्री लिए हुए बेरोजगार लड़के क्यों खड़े हैं। इस देश में इतनी भूखमरी, बेरोजगारी, रेप, क्राइम, करप्शन क्यों है। और आप लोगों से एक सवाल, अगर चमत्कार सच है तो सबसे ज़्यादा चमत्कार हमेशा गरीब बेबस आदमी के साथ ही क्यों होता है। भारत देश में ही क्यों चमत्कार होते हैं। सभी भगवान, सभी अवतार शिव भारत देश में ही क्यों। सोचो जरा, जो अमीर हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं, जिसके पास पैसा है, उसके लिए चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। क्या भगवान सिर्फ हारे हुए लोगों से बात करता है। क्या टूटे हुए आदमी को बहलाना आसान होता है। और सबसे खतरनाक सवाल, अगर मदारी और बाबा एक ही खेल दिखा रहे हैं तो एक को हम चालाक कहते हैं और दूसरे के सामने सिर क्यों झुकाते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है। एक मदारी सड़क पर खड़ा है, खुलेआम कह रहा है ये खेल है, हाथ की सफाई है। लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसी शहर में एक आदमी भगवा पहनकर खड़ा है, वही खेल, वही राग, वही ताबीज, बस एक फ़र्क, वो कहता है ये चमत्कार है, भगवान की शक्ति है। और बस यही एक आदमी घुटनों पर आ जाता है। क्योंकि मदारी कुछ बनने का सपना नहीं बेचता और बाबा कमज़ोर आदमी को सहारा बेचता है। नौकरी चाहिए, डर से छुटकारा चाहिए, बीमारी ठीक करनी है, ज़िंदगी में दिशा चाहिए तो मेहनत मुश्किल लगती है, चमत्कार आसान लगता है। ध्यान से सुनो, चमत्कार कभी भी आत्मनिर्भर आदमी को नहीं पकड़ता। चमत्कार हमेशा टूटे हुए आदमी को पकड़ता है, जिसे सिखाया गया हो रोना मत, मर्द बनो, लेकिन रास्ता नहीं सिखाया गया तो वो भगवान से सौदा करता है। और फिर हम कहते हैं लोग अंधविश्वासी हैं। नहीं, लोग थके हुए हैं। दबाव, बेरोजगारी, डर, जिम्मेदारियाँ, ये चमत्कार पैदा नहीं करते, लेकिन इन्हीं पर चमत्कार पलते हैं। अगर ये बाबा सच में कुछ ठीक कर रहे होते तो हर साल लड़कों में अवसाद क्यों बढ़ रहा है। अगर ये साधु समाधान होते तो आत्महत्या की खबरें रुक क्यों नहीं रही। एक भी बाबा ऐसा क्यों नहीं मिला जिसके चमत्कार से आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्योंकि अगर आदमी खड़ा हो गया तो बाबा के सामने झुकेगा कौन। सच्चाई ये है, चमत्कार बीमारी को नहीं, जिम्मेदारी को मारता है। ताबीज़ डर खत्म नहीं करता, डर को टाल देता है। पहले डर था नाकाम होने का, अब डर है बाबा नाराज ना हो जाएं। और यही सबसे खतरनाक बात है कि असली धर्म कमजोरी से नहीं चलता, असली धर्म होश से चलता है। बुद्ध ने कहा था मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। और यही फ़र्क है गुरु और बाबा में। बाबा तुम्हें आश्रित बनाता है, गुरु तुम्हें सक्षम बनाता है। अब सबसे तीखी बात, भगवान अच्छे भी हैं और बुरे भी, क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, पूरा अस्तित्व है। अगर आदमी में अंधेरा नहीं तो उजाला किससे निकलेगा। इसलिए जो कोई कहे मैं तुम्हें अच्छा आदमी बना दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा बनना लक्ष्य नहीं है, पूरा बनना लक्ष्य है। पूरा गुस्सा, पूरा डर, पूरा साहस, पूरा प्रेम। अधूरा आदमी हमेशा चमत्कार ढूंढता है और जो पूरा हो जाता है उसे ना बाबा चाहिए, ना तावीज़, ना कोई राग। उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार उसका अपना होश होता है। तो अगली बार जब कोई कहे तुमसे, कोई तो होगा जो चमत्कार करता होगा, अपने आप से पूछना क्या मैं सच में किसी चमत्कार के लिए हूँ। खुद की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ या बस किसी और को दोष देना चाहता हूँ। क्योंकि चमत्कार तुम्हें सुलाता है और समझ तुम्हें जगाती है। और जो आदमी जाग गया उसके लिए भगवान बाहर नहीं, वो खुद के भीतर खड़ा है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के इस चैनल को।